हाँ जी, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, तो आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। कुछ एनसीईआरटी के आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो लाइव लेक्चर होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो उस पर हमारी टीम काम कर रही है, तो वो हम लाइव लेक्चर नहीं ले पाए, इसलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आया हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ये आपके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक। ठीक है, तो पूरे एनसीईआरटी के आज हम क्वेश्चन लेंगे, एनसीईआरटी के, बाकी और भी हमारे लेक्चर आने वाले। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू है 1/√3। देन हमें गिवन है कि a प्लस बी जो एंगल है उनका सम 0 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, लेकिन 90 डिग्री से स्मॉलर होगा या उनके इक्वल हो सकता है। और हमें यह भी दे रखा है उसने कि a इज ग्रेटर देन b। हमसे पूछा है फाइंड a और b। अब ध्यान दो, a और b क्या है, बेसिकली यहाँ पे एंगल्स ही तो है, कोण ही तो है, तो हमें a और b एंगल की वैल्यू निकालनी है, हाँ कि ना। देखते चलो, हम जानते कि tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 डिग्री की, हाँ कि ना। tan 60 कितना होता है, √3। यदि हम 1/√3 देखें tan के रेस्पेक्ट में, तो a माइनस बी टोटल कितना होना चाहिए, 45। अरे हाँ कि ना, सॉरी 30। tan 30 ही तो होता है 1/√3 और tan 60 कितना होता है, √3। इट मींस a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। अब ये क्या बन गया, बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप ये 9th 10th में ही सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। tan ऑफ a प्लस बी बराबर tan 60 लिख सकता हूं, हाँ कि ना। सिमिलर वे में मैं यहां क्या लिख दूंगा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, या यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसे यहां से हटा दीजिए। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलर वे में जब मैं इसको लिखता हूं tan ऑफ a माइनस बी बराबर 1/√3, इसे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, tan a माइनस बी बराबर tan 30, और यहां से क्या आ जाएगा कि a माइनस बी कितना है, 30 डिग्री के बराबर। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सोल्व करना है, तो सबसे बेटर तरीका क्या, या तो एलिमिनेट कर दूं या सब्स्टिट्यूट कर दूं, और इन दोनों में सबसे बेटर तरीका, बेस्ट तरीका वो क्या है, एलिमिनेशन, विलोपन विधि। देखना कैसे करेंगे। a प्लस बी की वैल्यू है 60 के बराबर, और a माइनस बी की वैल्यू है कितने के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, हाँ कि ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। क्या करूं मैं यहां पे, देखो दोनों चिन्ह सेम है, यहां दोनों चिन्ह अलग अलग है, यहां दोनों साइन सेम है या दोनों साइन डिफरेंट है। अगर मुझे a को एलिमिनेट करना है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और यदि मुझे b को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये सबको पता है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देता हूं। जब मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करूंगा तो देखो प्लस बी माइनस बी कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। a प्लस a कितना बन जाएगा, 2a, और 60 प्लस 30 कितना बन जाएगा, 90। तो हमारा a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। बोलो किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी इच्छा अनुसार कहीं भी पुट कर देंगे, वहां से b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ a इनटू इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो 45 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। बोलो किसी को कोई समस्या, यहां तक सिंपल सा क्वेश्चन था। a की वैल्यू आ जाएगी 45, b की आ जाएगी 15। अब ध्यान दो, उसने हमें कुछ कंडीशन दी हुई थी, किसमें, हमें क्वेश्चंस में, तो वो क्या सेटिस्फाई कर रही है वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक कंडीशन दे रखी थी कि a हमेशा किससे बड़ा होगा, b से, a इज ग्रेटर देन b। तो देखो a 45 है, b 15 है, इसका मतलब ये जो कंडीशन थी उसे भी हमने क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। ऊपर वाली पे चलते हैं। ऊपर वाली क्या थी
कि a प्लस बी जो एंगल है उन दोनों का समीशन 0 से तो ग्रेटर देन होगा लेकिन 90 से लेस देन और इक्वल हो जाएगा। तो देखो a प्लस बी जब मैं करूंगा तो कितना होएगा, ये 60 डिग्री। तो देखो 60 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा। इट मींस ये पूरी हमने क्या कर ली, यहां पे सेटिस्फाई कर ली। हमारा आंसर आ गया a का 45 डिग्री और b का कितना, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.3 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में और कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, मैंने आपको करा दिया। बाकी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं थे, वैल्यू चेंज थी। अब हम एग्जैक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए अब ये हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला फर्स्ट पार्ट, साइन 18 बाय कोस 72। हमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिवाइडेड बाय कोस 72। सेकंड पार्ट क्या है, एक बार पूरे क्वेश्चन लिख देता हूं इसके, tan 26 डिवाइडेड बाय कोट 64। थर्ड पार्ट है इसका cos 48 माइनस साइन 42। अब चेक करना कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, एक बार समझते चलो पूरा। अगर मान लो मैं एक बार पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं, पहला जब मैं क्वेश्चन सोल्व करने चला तो मुझे गिवन है साइन 18 बाय कोस 72। अब ध्यान दो, क्या मैं वैल्यू जानता हूं 18 डिग्री और 72 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की? नहीं जानता। मुझे जो वैल्यूज पता है वो केवल और केवल 5 एंगल में पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। हाँ कि ना? लेकिन हमने कल कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो जाता है कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। कोट, उसके बाद कोट देख लिया, उसके बाद हमने देखा था सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। हाँ कि ना? मतलब वो आपस में रिवर्सिबल हो जाते हैं। कल हम पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके थे, अब वो आप लेक्चर देख लीजिएगा अगर किसी ने मिस कर दिया है। फिर भी मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। ठीक है, चलिए तो इस साइन 18 वाले को या तो कोस की टर्म में चेंज करूं या इस कोस 72 को साइन 18 या साइन की टर्म में चेंज करूं। या तो ऊपर वाले को कोस बना लूं या नीचे वाले कोस को साइन बना लूं। सेम tan को कोट बना लूं या कोट को tan बना लूं। यहां कोस को साइन बना लूं या साइन को कोस बना लूं, यही होता है। और हम जानते हैं कि आपस में रिवर्सिबल भी होते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक क्या, सेक में। हाँ कि ना? तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यदि साइन 18 को मेरे को लिखना है, ध्यान से समझना, इस साइन 18 को लिखना है या कोस 72 को लिखना है तो मैं कैसे करूंगा। हमने कल देखा था एक कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा। कैसे देखते थे कि जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो साइन कन्वर्ट होगा कोस में, कोस साइन में, tan कोट में, कोट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक किस में, सेक में। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ कि ना? सब देख चुके। चलिए अब ये क्वेश्चन हमें देखना है। तो इस साइन 18 को मुझे कन्वर्ट करना है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको देखना, यदि मैं इसको कोस 19 माइनस 18 कर दूं और नीचे मैंने क्या लिखा है, एग्जैक्ट कोस 72 ही रहने दिया। देखना अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, ये भी तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। हमने देखा था कि कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। अरे भाई जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा, यहां चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा कोस साइन में और साइन किस में, कोस में। सिमिलर वे में tan कोट में और कोट tan में। सिमिलर वे में सेक कोसेक में और कोसेक किस में, सेक में। कब? जब 90 के ओड मल्टीपल हो प्लस माइनस कुछ एंगल हो। हाँ कि ना? अब देखते चलो। फिर हमने देखा था कि यहां पे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है। अब 90 माइनस थीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो यहां भी कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इट मींस cos 19 माइनस 18 को मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? sin 18 में। इसका मतलब मैंने sin 18 को cos 90 माइनस 18 लिख सकता हूं, हाँ कि ना? देखो सोल्व हो गया। और हम जानते हैं कि cos sin 18 को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 18। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा? cos 72 ही आएगा। नीचे भी क्या है? cos 72। जितनी वैल्यू उसकी उतनी ही वैल्यू इसकी, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा? 1। बोलो किसी को कोई दिक्कत? हमारा आंसर आ गया 1। तो जो हमारा पहला पार्ट था कि sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72 की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो कितनी आई? 1। कोई समस्या नहीं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हम जानते हैं कि tan कोट में चेंज हो सकता है, कोट tan में चेंज हो सकता है, हाँ कि ना? चलिए, ऊपर tan है नीचे कोट है, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं चलो इस बार। tan 26 डिवाइडेड बाय कोट 64, हाँ कि ना? अगर इसे tan को कन्वर्ट करना है मुझे तो देखो, अगर मैं लिखा कोट 90 माइनस 26 और नीचे लिख दिया मैंने कोट 64 एज इट इज। हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा में tan कोट में कन्वर्ट होगा और कोट किस में कन्वर्ट होगा? tan में। तो कोट 90 माइनस 26 लिखूंगा तो पक्की बात है कि ये tan 26 देगा, हाँ कि ना? प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा? इस एंगल पर। ये एंगल कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोट का बिहेवियर कैसा होता है? पॉजिटिव। इवन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। या वो किसकी तरह बिहेव करता है? पॉजिटिव की तरह। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव tan 26। इसका मतलब tan 26 को ऐसे लिख सकता हूं। अरे हाँ कि ना? बात तो एक ही है। तो देखो मैंने tan 26 को कैसे लिख दिया? ऐसे। तो ये क्या बन गया? दोबारा वही कोट 64 डिवाइडेड बाय कोट 64, काट डाला, कितना आ गया आंसर? 1। बोलो किसी को कोई समस्या? सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते आ रहे हैं। चलिए एक और पार्ट बच रहा है हमारा थर्ड, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा cos 48 माइनस sin 42, हाँ कि ना? वही एक को कन्वर्ट करना है। देखिए अगर मैं इसे लिख दूं साइन की टर्म में, sin 90 माइनस 48 माइनस का sin 42, इसे एज इट इज हमने रहने दिया, हाँ कि ना? देखो 90 माइनस थीटा किसके साथ लग गया? साइन के साथ। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोस में, मतलब cos 48। क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा cos 48। तो cos 48 को ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा sin 42 और यहां पे एज इट इज sin 42 चल रहा है। आंसर कितना आ जाएगा? 0। बोलो किसी को कोई समस्या? तो ये जो हमने लास्ट वाला कल के लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा था, उस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे 8.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट है, उनमें से मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज नहीं देखी है तो आप आज ही हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वरना आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री में उसका लाभ ले सकते हैं। वहां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज वही 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोलता है वो कि tan a किसके बराबर है? tan a की वैल्यू बराबर है किसके? कोट b के। ठीक है, आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट a प्लस बी किसके बराबर है? 90 डिग्री के। ठीक है, आपको दिया हुआ है उसने कि tan a किसके बराबर है? कोट b के। देन प्रूव दैट a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मार्कर चेंज कर लेते हैं इस बार। अब हम जानते हैं कि tan और कोट आपस में रिवर्सिबल होते हैं। tan कोट में बदल सकता है, कोट tan में बदल सकता है। कब बदलेगा? जब वही एंगल 90 का ओड मल्टीपल प्लस माइनस कुछ एंगल होगा, हाँ कि ना? ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। तो देखो इस tan को मैं कोट में कैसे कन्वर्ट करता हूं। चलिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा तरीके से कर लिया जाए। गिवन हमें क्या क्या है? गिवन है tan
ए की वैल्यू किसके बराबर, कोट बी के बराबर, हाँ कि ना। इस 10 को मैं कोट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, कोट 90 माइनस ए। देखना कैसे, हम जानते हैं कि ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस कोई एंगल होगा तो कोट किस में कन्वर्ट होगा, 10 में, और 10 किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। तो 10 ऑफ ए को मैं ऐसे लिख दूं, या देखो कोट ऑफ 90 माइनस ए को जब सोल्व करूंगा तो 10 ए ही तो आएगा बस। अब प्लस माइनस क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, 90 में से कुछ घटाऊंगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिहेव लाइक पॉजिटिव, हाँ कि ना। तो यहां पे पॉजिटिव रहेगा, इट मींस 10 ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एज इट इज मैं लिखता चला आया कोट बी। बोलो किसी को कोई समस्या, कोट 90 माइनस ए बराबर कोट बी है, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, हाँ कि ना। तो यहां से एक चीज निकल के आ गई कि 90 माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के। और जब इसे सोल्व किया तो यहां से आ गया ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के। और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है, 90 डिग्री के। बोलो कोई तकलीफ किसी को, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एकदम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 8.3 से, वो है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि सेक 4a, सेक 4a की वैल्यू है कोसेक a माइनस 20। सेक 4a की वैल्यू किसके बराबर है, कोसेक a माइनस 20, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, हमें क्या पूछा है, a की वैल्यू। ध्यान से समझो एक बार, हमें गिवन है सेक 4a की वैल्यू कोसेक a माइनस 20 के बराबर। हमें बोला गया है कि 4a जो एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल है। हमसे पूछा है a की वैल्यू, हाँ कि ना, यही क्वेश्चन है हमारा। चलिए कोसेक सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को सोल्व करें। अब हम वही जानते हैं कि सेक कन्वर्ट हो सकता है कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो सकता है सेक में, हाँ कि ना। चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या क्या है, सेक 4a की वैल्यू कोसेक a माइनस 20 के बराबर दी हुई है, हमें दी हुई है। चलिए सेक कोसेक में कन्वर्ट हो सकता है, कोसेक किस में कन्वर्ट हो सकता है, सेक में। कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a। देखिए 90 और मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस कुछ भी यहां पे एंगल होगा तो कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। तो कोसेक 90 माइनस 4a लिख दूंगा तो वो सेक 4a बन जाएगा, हाँ कि ना। इसका मतलब सेक 4a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बात पक्की है। और 90 माइनस कुछ भी हो वो पहले क्वाड्रेंट में होता है। पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह, इसलिए मैं यहां पे पॉजिटिव रहेगा, हाँ कि ना। ध्यान दो, हम जानते हैं कि 90 में से कुछ घटाऊंगा मैं तो वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, इसलिए हम हमेशा हमारे साइन को दिमाग में नहीं रखने के लिए मैं माइनस ले रहा हूं। ये क्वेश्चन सब पॉजिटिव से भी हो सकते हैं लेकिन उसमें बहुत माथापच्ची करने वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, हमेशा माइनस। 90 में से कुछ घटा रहे हैं जिससे वो हमेशा किस में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिहेव लाइक पॉजिटिव। ठीक है, तो इस सेक 4a को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां से एज इट इज लिख दिया मैंने कोसेक a माइनस 20। कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक a माइनस 20, ये दोनों एंगल ही तो है और कोसेक में है। इसका मतलब इन दोनों एंगल को आपस में बराबर होना पड़ेगा, हाँ कि ना। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कोसेक, वो एक वैल्यू कब देगा, जब दोनों एंगल सेम होंगे। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, हाँ कि ना। तो 90 माइनस 4a किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 20 के। सोल्व करो, चलो इस a को इधर लाए तो माइनस का 5a, माइनस 20 इज माइनस 9
टी इधर गया तो -110। बोलो किसी को कोई दिक्कत? इस a को इधर लाया -4a -5a, -20 माइनस का 90 तो -110, माइनस से माइनस काट डाला तो 5a, या डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल दूं अब तो मैं, a आ गया हमारे पास 110/5, 5 2 जा 10, 1 इधर गया और 5 2 जा 10, तो 22 डिग्री वैल्यू किसकी आई? a की। हमसे क्या पूछा था? यही तो पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोलो किसी को कोई दिक्कत? सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते आ रहे हैं एकदम, ठीक है, बेसिक है एकदम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है इसलिए इस पे क्वेश्चन ज्यादा कराने जरूरी है। हमारा ये आज आई थिंक 6th लेक्चर चल रहा है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 8.3 का 6th क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, देन शो दैट साइन ऑफ B प्लस C बाई 2, साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 बराबर साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 बराबर कोस A बाई 2, यही गिवन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, तो सिद्ध करें साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 बराबर कोस ऑफ A बाई 2, यह हमें प्रूव करना है। अब ध्यान दो, यदि ABC किसी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, आंतरिक कोण है, इसका मतलब उन तीनों एंगल्स का समीशन कितना होगा? 180। यह बात तो हमें पता है। इसका मतलब एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल C बराबर कितना? 180 डिग्री, हाँ कि ना? अब उसने गिवन है डायरेक्ट ABC कितना, सॉरी ABC क्या है? इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब मैं डायरेक्ट ABC से उसे मेंशन कर देता हूं। A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 180 डिग्री के बराबर। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो हमें जो गिवन डेटा था ये भी एक्चुअली में गिवन ही है, ये गिवन ही तो है, उसने दिया हुआ था कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, और इंटीरियर एंगल है तो उन सबका समीशन कितना होगा? 180, हम जानते हैं एज वी नो दैट, ठीक है। चलिए अब हमें उसने क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए, साइन ऑफ B प्लस C बाई 2, हाँ कि ना? लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हुए चलते हैं। साइन ऑफ B प्लस C बाई 2, ध्यान दो B प्लस C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस A लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? तो देखना मैं क्या किया, साइन B प्लस C की जगह मैंने लिख दिया 180 माइनस A डिवाइडेड बाय 2। देखो B प्लस C की जगह 180 माइनस A और 2 एज इट इज लिख दिया। मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, उस लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के मैं राइट हैंड साइड ला दूंगा। इसका मतलब मैंने वो चीज प्रूव कर दी, शो कर दी, हाँ कि ना? चलिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस A बाई 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत? 180 बाई 2 माइनस A बाई 2, तो 180 बाई 2 करूंगा तो 90 माइनस A बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो क्या बन गया, जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो एंगल होगा वो ओड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस समथिंग होगा, तो वो साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में, और एंगल क्या चिपक जाएगा? A बाई 2, हाँ कि ना? अब प्लस माइनस डिपेंड करेगा किस पे, कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता था, कौन से चतुर्थांश में विद्यमान था। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 में से कुछ भी घटाऊंगा, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, हाँ कि ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर कैसा होता है? पॉजिटिव, तो यहां पे भी आ जाएगा पॉजिटिव का कोस A बाई 2। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, या यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। हमने ये चीज क्या कर दी? हेंस प्रूव्ड कर दी, इति सिद्धम, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या था कि ABC दिए गए त्रिभुज ABC के क्या है? आंतरिक कोण है, देन सिद्ध करें
साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू बराबर कोस ऑफ ए बाई टू। तो देखो गिवन क्या है, इसका मतलब कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 के बराबर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, वो दे रखा था हमें साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू, बी प्लस सी को हमने चेंज कर दिया 180 माइनस ए बाई टू। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है वो हम 1 या 2 लेक्चर और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे पीके गर्ग और आरडी शर्मा के। इससे पहले इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एनसीईआरटी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के बचे हुए पहले उनको करेंगे। उसके बाद आरडी शर्मा, पीके गर्ग और एलएन की सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 2 या 3 लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से लेक्चर बचे हुए हैं तो उसे हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे हमारे 3 टॉपिक या 3 चैप्टर पूरे अच्छे से हो जाए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।